हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आज सुबह सुबह का टाइम है और संडे का दिन है। और संडे को थोड़ा-सा ये होता है, थोड़ा-सा आराम से उठने का होता है, जल्दबाजी नहीं होती है क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है। और बच्चों की छुट्टी होने के कारण थोड़ा-सा मतलब आराम से उठते हैं। तो यहाँ पे वही मैं उठ गई थी और यहाँ पे लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बच्चों की तो छुट्टी है, हस्बैंड की भी छुट्टी हो जाती है, लेकिन हम लेडीज़ की, हम औरतों की कभी भी छुट्टी नहीं होती है। जबकि हम औरतों को भी कभी-कभी छुट्टी मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी घर के काम करते-करते ना थोड़ा-सा ऐसा होता है कि हमें कब छुट्टी मिलेगी, थोड़ा हमें भी छुट्टी मिल जाए। लेकिन हमें छुट्टी कहाँ से मिलेगी, हमें तो अपनी सारी ज़िम्मेदारी है वो निभानी है, टाइम टू टाइम करनी है, चाहे किसी की छुट्टी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे स्कूल हो, हमें टाइम पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वही है, मैं भी उठ गई हूँ और यहाँ पे थोड़ा-सा ये है, सुबह में छुट्टी वाले दिन थोड़ा-सा आराम से उठने का होता है, नहीं तो सुबह जल्दबाजी होती है कि बच्चे स्कूल जाएँगे, हस्बैंड वहाँ जाएँगे तो लेट ना हो जाएँ, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं भी आराम से ही उठी थी, तो बज गए थे यहाँ पे 6:30। तो 6:30 बजे मैं उठी थी, यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद में यहाँ पे अपना जो है गुनगुना डेली रूटीन का पानी पिया, सिंपल वाला। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो लेमन ग्रास में शाम को मैंने आपको बताई थी, उसी को भिगा के रखा था, वो मैंने अभी उबाल ली है 1 गिलास पानी। और उसको जब तक उबाला है, आधा ग्लास ना रह जाए, तो आधा ग्लास रह गया था, तब मैंने वो पानी फिर गुनगुना पिया था। पीने के बाद में और देख सकते हैं आप कितनी तेज़ी से धूप आ रखी है, 7 बज रखे हैं और ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इतनी तेज़ धूप आ रखी है। तो धूप आने से पहले मैंने सोचा, इधर में बालकनी में तो धूप आ गई थी, पर बगान की तरफ धूप नहीं आई थी, कम आई थी। तो मैंने सोचा इधर भी धूप आ जाएगी। और यहाँ पे पौधे निकल रखे हैं, ग्वार की फलीते वो सूख रहे हैं। तो बारिश हुई नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फिर मैं पानी लगाने लग गई थी। तो सबसे पहले मैं बाहर का काम ख़त्म कर रही हूँ, पौधों में पानी लगाया है, बगान में पानी लगा रही हूँ। तो अभी मैं थोड़ा-थोड़ा पानी लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ शाम को लगा दूँगी। अभी एकदम से ना पानी ज़्यादा भी कुछ काम का नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, शाम को लगाने से ज़्यादा अच्छा रहता है। पर मेरा मन माना ही नहीं, मैंने सोचा शाम तक लगाएँगे, तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा, पूरा दिन इतनी धूप पड़ रही है, जो पौधे हैं वो भी सूख जाएँगे। फिर थोड़ा-थोड़ा पानी लगा के फिर मैं अंदर आ गई थी। अंदर आने के बाद में डस्टिंग वगैरह आज मुझे मुझे करनी नहीं थी, और बाकी का और एक्स्ट्रा काम है वो करने हैं। और संडे के दिन हो, संडे हो चाहे मंडे हो, हम औरतों को भी छुट्टी बिल्कुल नहीं होती है, और हमें अपने काम जो हैं निकल ही आते हैं। सोचते हैं संडे को कम हो, उस दिन और ज़्यादा ही निकल आते हैं। तो यहाँ पे आज मुझे करनी है बेडशीट चेंज। तो 1 हफ़्ता हो गया है, 1 हफ़्ते बाद मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट को मैंने बेडरूम, जो मेन बेडरूम है उसकी मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। और बेटा वहाँ पे हल्ला कर रहा था, तो कुछ मैंने डाँट दिया था। वो रूठ के इधर दूसरे रूम में आके और लेट गया आके। यहाँ पे तकिया से मुँह छिपा के लेट गया आके, तो मैं उसको वही मना रही थी, मान ही नहीं रहा था। तो बड़ी मुश्किल से माना है, फिर भी उठ के और दूसरे रूम में फिर चला गया। उस वाली बेडशीट चेंज कर दी है रूम की, तो उसमें फिर चला गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर में सही हो जाएगा, लेकिन यही है, थोड़ा ये मैं काम फटाफट से समेट लूँ। तो इस रूम की भी मैंने बेडशीट है जो हटा दी है, और दूसरी वाली धुली हुई बिछा दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बेडशीट जो धुली हुई है वह मैं बिछा देती हूँ, और बेटी चली गई है नहाने के लिए। एक-एक करके बाथरूम में घुसेंगे तो नहा लेंगे, क्योंकि पानी हो जाता है बहुत ज़्यादा गर्म। सुबह-सुबह नहा लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो इतना ज़्यादा पानी गर्म हो जाता है। ऐसा होता है ना जैसे गुनगुना पानी से, गर्म पानी से नहा रहे हों खौले हुए से, इतना ज़्यादा गर्म होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर मैंने इधर भी बेडशीट चेंज कर ली है, और मैं आपको दिखा रही थी, देखिए काम करते-करते पसीना में भीग गई हूँ। और फ़ैन वगैरह क्या होता है ना, रूम में आते हैं फिर बंद कर देते हैं, इस वजह से तो इसलिए पसीना में भीग गई थी। फिर उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे पोछा भी लगा लिया है। तो शुरुआत मैंने सुबह-सुबह साफ़-सफ़ाई से ही कर दी थी। छुट्टी वाले दिन मैंने बोला आराम से काम हो जाते हैं, साफ़-सफ़ाई पहले कर लेती हूँ, फिर नाश्ता वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं बैलून वगैरह ये पड़ा था, तो बैलून को मैं वही यहाँ पे उड़ाने लग गई थी। कभी-कभी मन करता है ना,
कि यहाँ बच्चों की तरह वो करो। तो यहाँ पे बैलून को मैंने एक मारा हाथ तो वो चला गया, फिर मैंने पोछा लगा दिया, बाहर भी अच्छे से लगा के आ गई हूँ। फिर आई हूँ मैं किचन में। तो किचन में मैंने पोछा लगाने से पहले यहाँ पे दलिया जो है घी में भून के रख दिया था इंडक्शन पे कुकर में बनने के लिए। मैंने यहाँ पे सोचा था जब तक मैं पोछा लगाऊंगी तब तक ये दलिया में सीटी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दलिया में सीटी आ गई थी, 2-3 सीटी लगा थी, दलिया बन गया था और चाहिए दलिया सभी को मीठा वाला। तो यहाँ पे फिर मैंने सीटी निकाल के यहाँ पे डाल दिया था दूध। दूध डालने के बाद अच्छे चला दिया है। फिर इसमें थोड़ी देर के उबाल आया, उबाल आने के बाद में चीनी डाल दी, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थोड़े से कट करके, और यहाँ पे दलिया मीठा वाला बन के तैयार हो गया है। तो ब्रेकफास्ट फिर यहाँ पे सभी ने कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने किचन को साफ़ किया है। किचन साफ़ करने के बाद बर्तन धुलाए। बर्तन धुलाने के बाद में रात में भिगाए थे यहाँ पे छोले, जो कि चने थे काबुली वाले, वो भी छोले भिगा के रखे थे। तो नहाने से पहले मैं इनको उबलने के लिए रखे जाऊंगी, तो ये भी टाइम पे उबल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे छोले मैंने उबलने के लिए धुला के रख दिए कुकर में। इसमें डाल दिया नमक और लौंग, दालचीनी और काली मिर्च डाल के, और बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल दिया है, तो ये जल्दी से उबल जाएंगे। फिर इसमें हम 3 सीटी लगाएंगे और ये हमारे छोले उबल के तैयार हो जाएंगे। तो छोले उबलने के लिए रख के आ गई हूँ। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे लैट्रिन और बाथरूम आज साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे देखिए लैट्रिन बाथरूम अच्छे से मैं सफाई करूँगी। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है हार्पिक। तो हार्पिक सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है, क्योंकि इसको डाल दो जो भी दाग धब्बे होते हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और एकदम से चमक आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए फिर हस्बैंड भी आ गए थे। तो ये सुबह में जाते हैं और थोड़ी देर के लिए फिर आ जाते हैं। तो ये आ गए थे, तब तक मैंने यहाँ पे देखिए इतने सारे अपने काम कर लिए थे। और यहाँ पे हार्पिक डाल के फिर मैंने ब्रश से अच्छे से चारों तरफ टाइल्स को रगड़ दिया था और फ्लैश को दूसरे ब्रश से साफ़ कर दिया था। और लैट्रिन हमारी अच्छे से क्लीन हो गई है। अब मैं आ गई हूँ बाथरूम की सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे कपड़े भी मैंने गला के रखे हैं। तो बाथरूम की टाइल्स वगैरह आप देख रहे होंगे कि इतनी गंदी है, गंदी नहीं है। इसकी टाइल्स कितनी भी साफ़ करो थोड़ी बहुत तो गंदी होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। पर ये पीलापन जाता ही नहीं है। आप पहले वाले जो ब्लॉग हैं वो देखे होंगे, उसमें कितनी ज़्यादा गंदी टाइल्स थी। यहाँ कैसे रगड़ रगड़ के मैंने और हस्बैंड ने इतनी ज़्यादा साफ़ कर पाई हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नहाने का दिल नहीं होता था, इतना ज़्यादा गंदा था। तो यहाँ पे देखिए बाथरूम में भी मैंने हार्पिक अच्छे से टाइल्स पे और फर्श पे अच्छे से डाल लिया था। फिर मैंने अपना देसी जुगाड़ वाला ब्रश लिया है टाइल्स को रगड़ने के लिए। तो यहाँ पे देखिए उससे अच्छे से मैं रगड़ रही हूँ। पूरी टाइल्स मैंने अच्छे से रगड़ दी हैं। फिर उसके बाद बाथरूम की जो फर्श होती है वो भी मैंने अच्छे से यहाँ पे उससे रगड़ दी है। फिर मैं यहाँ पे सारा जो है पानी से अच्छे से टाइल्स वगैरह को पहले धुलाऊँगी, और फिर साइड में जो भी फ़र्श है उसको मैं अच्छे से इसको साफ़ करूँगी। और थोड़ा सा वाइपर से भी जो भी गंदा वगैरह होता है और जो जहाँ पे बाथरूम का छेद होता है उसको भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए। तो ये छेद वाली जाली वगैरह क्लीन करने के बाद में बाथरूम मैंने अच्छे धुला लिया था। पर यहीं पे मैं धुलाने लगी हूँ कपड़े। तो कपड़े भी बहुत सारे हो गए हैं, और कपड़े धुलाने के बाद नहा लिया, पूजा वगैरह हो गई है, और फिर मैं कपड़े यहाँ पे डाल देती हूँ सूखने के लिए बाहर में। फिर कपड़े सुखाने के बाद में फिर मैं अंदर में आ गई थी, और अंदर आके देखा तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं आराम से फ़ैन की हवा में बैठ गई हूँ। बैठने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे एडिटिंग वगैरह करी है। एडिटिंग करने के बाद में फिर हो गया था खाने का टाइम, बनाने का लंच का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे सबकी पसंद के मनपसंद के बन रहे हैं छोले पूड़ी आज लंच में। तो यहाँ पे देखिए छोले तो मेरे उबल गए थे। तो एक के बाद एक काम होता रहता है, मतलब जब मैं नहाने गई थी उससे पहले ही मैंने छोले उबाल दिए थे, तो ये काम भी हो गया है। फिर यहाँ पे देखिए मैंने तड़का दे दिया है सिंपल तरीके से, और यहाँ पे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे चा जो है छोले बन के तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने इसमें सरसों का ऑयल डाला, फिर इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी जो क्या बोलते हैं लौंग, और काली मिर्च,
और इसमें तेज पत्ता डाल दिया था और मैं फ्रेंड्स जीरा डालना भूल गई थी, वो मैंने बाद में डाला है। तो यहाँ पे सारे मसाले डालने के बाद में मैंने मसाला डाल दिया था, वो भुन गया था। फिर उसके बाद एक चमचा में मैंने तेल गरम किया थोड़ा सा, फिर मैंने जीरा डाल दिया। उसके बाद फिर से मैंने मसाले को भूना, फिर इसमें सूखे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर डाल दिया है और धनिया पाउडर डाल दिया है और नमक डाल दिया था। और मेरे पास लाल मिर्ची पाउडर ख़त्म हो गया था, तो लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाला हुआ था, इसकी जगह पे मैंने हरी मिर्च मसाले में पीस के डाली हुई हैं। और यहाँ पे देखिए फिर मैंने छोले डाल दिए थे, मसाला भुन गया है और छोले डालने के बाद यहाँ पे चाय पत्ती का थोड़ा सा पानी डाल दिया था। उससे क्या है, बहुत अच्छा कलर आता है, छोले में जो कलर आता है बहुत ही प्यारा सा कलर आता है। तो यहाँ पे छोले को थोड़ा सा मैं फोड़ दूँगी, क्योंकि खड़े खड़े छोले हमारे घर में बहुत कम पसंद करते हैं। तो यहाँ पे छोले को मैंने थोड़ा सा करछी से फोड़ दिया था, फिर उसके बाद ढक के पकने देंगे। इसमें ग्रेवी के अनुसार पानी डाल दिया है, तो ये पकेंगे। तब तक यहाँ पे मैं आटा लगा लेती हूँ। और मैं इंडक्शन देख रही थी, बार बार कम ज़्यादा हो रहा था, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत हो रही थी, वही मैं यहाँ पे चेक कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी हमारी जो है बनने ही वाली है और आटा भी मैंने यहाँ पे लगा ही लिया है। तो आटा मेरा लग गया था। उसके बाद देखिए छोले की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी, बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी, बहुत ही पसंदी से सब लोगों ने खाई थी। फिर यहाँ पे देखिए मैंने बूंदी वाला रायता भी बना लिया है और इसमें तड़का लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने सैलेड भी काट लिया था। तो सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और यहाँ पे अब मैंने पूड़ियाँ थोड़ी सी बेल के डाल ली हैं और बेलती जा रही हूँ, सेकती जा रही हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड बच्चे सभी खाने का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूड़ियाँ वगैरह मैं सेक के उनको खाना लगा के दे दूँगी। तो गरम गरम खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैं अब लगा लेती हूँ खाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे खाने में लगा लिया है मैंने छोले की सब्जी और रायता, और यहाँ पे लगा दिया है थोड़ा सा सैलेड, और लगा दी हैं यहाँ पे फूली फूली पूड़ियाँ। तो फ्रेंड्स आज की थाली आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और चैनल पसंद वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।